अस्सलाम वालेकुम। बढ़ती उम्र के साथ पट्टों की कमजोरी, घुटनों की दर्द और नसों का सिकुड़ना आम सा मसला होता है। ऐसे मसाइल आपकी उम्र के साथ साथ चलते ही रहते हैं। लिहाजा अगर आपको इनसे मुस्तकिल छुटकारा हासिल करना हो तो आपको रोजाना के खान पान, खुराक और डाइट प्लान पे ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं आप ऐसी मिस्टेक्स, ऐसी गलतियां जरूर कर रहे होते हैं, ऐसी खुराक नहीं ले पा रहे होते जिससे आप बुढ़ापे में, अगर आपकी उम्र 50-60 साल से ज्यादा की है, तो जो खुराक आपको प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक दे रही हो, इन चीजों से आप बिल्कुल इज्तनाब कर रहे होते हैं। आपके खान पान में आपकी खुराक का हिस्सा ही नहीं होती, जिसकी वजह से बढ़ती उम्र में आप जब 50-60 साल से ज्यादा की उम्र में जाते हैं तो घुटनों की दर्द का होना, कार्टिलेज का घिस जाना, सेरेब्रल फ्लूइड का बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाना, बिल्कुल जो है वो खुश्क हो जाना आम सा मसला हो जाता है। इसके साथ साथ खून की शरेयानें, ब्लड वेसल्स, नर्व्स बिल्कुल सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, अकड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसके नतीजे में आपके पैरों की नसें भी कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। पैर सही तरीके से जिस्म का वजन नहीं उठा पा रहे होते, जिससे आपको सार्कोपेनिया का मसला शुरू हो जाता है। टांगों में कड़ाल पड़ने का, नी क्रेपिटस का मसला, नी क्लिकिंग का मसला, टांगों के अंदर वेरिकोस वेन का मसला, इसके अलावा टांगों के अंदर लेग क्रैम्प्स का होना, मुख्तलिफ किस्म के कड़ाल पड़ने का मसला जो है आम सी बात हो जाती है। इसके अलावा जिस्म में बहुत ज्यादा कमजोरी, सुस्ती और काहली का शिकार हो जाना आम सा मसला हो जाता है। इसके बायस बाज़ औक़ात बहुत सारे मर्द और ख़वातीन को सर्वाइकल का मसला हो जाता है। पट्ठों के जो आपके गर्दन के पट्टे हैं ये भी कमजोर हो जाते हैं। लिहाजा इस सूरत में आपको हमेशा ऐसे खान पान, ऐसी खुराक, ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे आपको प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक और कॉपर की मिकदार वाफर मिले, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत हों, आपको ऑस्टियोपोरोसिस का मसला कम से कम हो, मतलब हड्डियों का भुरभुरापन। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग मर्द और खवातीन हल्की सी ठेड़ा लगने से ही गिरते हैं, हल्की सी चोट आने पे उनको या तो हेयर फ्रैक्चर होता है, या उनको फ्रैक्चर होता है, या उनकी हड्डी टूट ही जाती है, बोन ही ब्रेक हो जाती है। ये सारी की सारी वजूहात हड्डियों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर की कमी की वजह से होता है। अगर यही चीजें अच्छी मिकदार में आपके खून में शामिल हों, आपकी हड्डियों में कैल्शियम, मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन या जज्ब होना बिल्कुल सही तरीके से हो, तो आपकी हड्डियां, पट्टे, नसें मजबूत रहेंगी। लिहाजा बहुत सारे मर्द और खवातीन जिनकी उम्र 50-60 साल से ज्यादा की होती है, हमें रोजाना की बुनियाद पे मैसेजेस में, कमेंट सेक्शन में मैसेज करके या हमारे दिए गए कंसल्टेशन नंबर पे कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद हमें ये बता रहे होते हैं कि आपके बताए हुए जितने भी डाइट प्लान हैं हमसे चबाए नहीं जाते, क्योंकि बुढ़ापे में बहुत से मर्दों खवातीन के मुंह में दांत नहीं होते, दांत टूट चुके होते हैं, क्योंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम की वजह से आपके दांत जो हैं मजबूत होते हैं। जब कैल्शियम, मैग्नीशियम की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है, आयरन, जिंक की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है, सबसे पहले आपके पट्टे कमजोर होते हैं। उसके बाद जो दूसरा अटैक होता है बुजुर्गों पे, उनके दांत कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये वीडियो खास ऐसे मर्दों खवातीन, सीनियर बुजुर्ग जिनकी उम्र 50-60 साल से ज्यादा की होती है, उन लोगों के लिए खास है। हालांकि इस रेसिपी, इस रेमेडी को हर किस्म के बुजुर्ग मर्दों खवातीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस होम रेमेडी में हमें कौन कौन से सुपर फूड चाहिए होंगे? पहला सुपर फूड जीरा। इस रेमेडी में हमें जीरा चाहिए होगा। दूसरा सुपर फूड अजवाइन। तीसरा सुपर फूड मेथी दाना। और चौथा सुपर फूड जो है वह है सूंड, जो कि खुश्क अदरक को कहा जाता है। इसके अलावा अगर सूंड नहीं है तो आप अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि इन चारों सुपर फूड के, जो कि 110% हर्बल हैं और हर शख्स के घर में ऑलरेडी मौजूद होने वाले मसाला जात हैं। अब हमारा जो जीरा है ये काम क्या करता है? नाज़रीन, इसमें पाया जाने वाला फाइबर, आयरन, जिंक
और कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसकी मिकदार आपके जिस्म में जो मेटाबॉलिज्म का निज़ाम है इसको मजबूत करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा आपके मैदे में जितने भी इश्यूज बनते हैं, जिस तरह मैदे का अल्सर है, इसके अलावा आपके मैदे में म्यूकस नाम की एक वॉल होती है, झिल्ली होती है। इस म्यूकस नाम की झिल्ली को कम करने में अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि आपके मैदे में जो तेजाबी मादा होता है, जो एसिड होता है, वो बढ़ती उम्र के साथ साथ एक्सरसाइजेज और वॉक ना होने की वजह से ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जीरे के अंदर मौजूद कॉपर और फाइबर आपके इस तेजाबी मादे को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है और आपका मेटाबॉलिज्म सही रखता है, निज़ाम इंहज़ाम सही रखता है। IBS के मसाइल, इरिटेबल बवल सिंड्रोम जिसको कहा जाता है, इनको कंट्रोल करता है। पेट की बहुत सारी बीमारियों में आपको मुफीद होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको अफारा होता है, उबाक बहुत ज़्यादा आते हैं, गैस्ट्रोलिक डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं, ऐसे मर्दों ख़वातीन के लिए भी जीरा बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। चेहरे की झुर्रियों के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके अलावा नाज़रीन, ये डिहाइड्रेशन से आपको महफूज रखता है। बहुत सारे ऐसे मर्दों ख़वातीन डिमेंशिया का शिकार होते हैं, याददाश्त की कमज़ोरी का शिकार होते हैं, मोटापे का बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। ख़वातीन का ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा ये मसला होता है और परेशान रहती हैं। इसलिए मोटापे से दो चार ख़वातीन अगर ज़ीरे का सही इस्तेमाल करेंगी और हमारे आज के बताए हुए तरीके के मुताबिक करेंगी तो मोटापे से उनको निजात मिल सकती है। और अजीब किस्म का बेढंगम जो जिस्म हुआ होता है, चर्बी को पिघलाने में जीरा अहम किरदार अदा करता है। अब दूसरा हमारा जो सुपर फूड था, अजवाइन। नाज़रीन, अजवाइन एक ऐसी बेहतरीन चीज़ है, इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी फंगस जो हैं वो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से आपके जोड़ों में, आपके घुटनों में, आपकी हड्डियों में जितने भी सोजिश की अलामात होती हैं, इनको दूर करने में अहम किरदार अदा करता है। एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ ये आपके जिस्म में जितने भी ऐसे फासिद मादे होते हैं उनको किल करने में अहम किरदार अदा करता है। एंटी बैक्टीरियल भी इसमें प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अब जितने भी आपके जिस्म में ऐसे बैड बैक्टीरियाज होते हैं, मतलब आपका खान पान अगर बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा खान पान डिस्टर्ब है, आप ऐसे बाहर के खाने खाते हैं, आप मसाला जात बहुत ज़्यादा मिकदार में यूज़ करते हैं, इस सूरत में आपके जिस्म में जाने वाले जितने भी बैड बैक्टीरियाज हैं इनको किल करने में जो है अजवाइन बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। इसके साथ साथ ये एंटी फंगस भी है। एंटी फंगस प्रॉपर्टीज पाए जाने की वजह से आपके जिस्म में अगर कहीं ना कहीं सोजिश है या आपकी हड्डियों में कहीं ना कहीं ऑस्टियोप्रोसिस का मसला है, हड्डियों के भुरभुरेपन का मसला है, तो ये आपकी हड्डियों में भुरभुरेपन को दूर करने में अहम किरदार अदा करती है। और बाज़ औक़ात जिन लोगों की सर्जरी होती है, जिनकी हड्डी टूट गई, अब उनकी हड्डी के 2 पीस हो चुके, अब बहुत देर तक सर्जरी ना करवाने की वजह से टूटी हड्डी के होल के आगे एक झिल्ली बन जाती है, यहाँ पे एक फंगस नुमा एक दीवार बन जाती है। इसमें एंटी फंगस प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये उस फंगस वॉल को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और ख़ास तौर पे ये आपके चेहरे जिस्म की सोजिश को भी दूर करने में अहम किरदार अदा करती है। अजवाइन को मैदे की हाजमे के लिए, बदहज़मी को दूर करने के लिए, खाने को हज़म करने के लिए जो है वो अच्छी चीज़ माना जाता है और शुरू से ही हमारे बड़े बूढ़े इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर बड़े बूढ़ों की बात की जाए तो हमारे बड़े बूढ़े तो अजवाइन को, जीरे को, मेथी दाने को, सूंड को मिक्स करके अपने पास रखा करते थे और किसी शादी ब्याह पर जाते थे, किसी तकरीब में जाते थे, खाने के बाद 1-2 चुटकी इसकी जरूर लिया करते थे। तीसरा सुपर फूड मेथी दाना। मेथी दाने की अगर तासीर देखी जाए तो ये अपनी तासीर में खुश्क और सर्द कहलाता है, लेकिन जैसे ही मेथी दाने को सूंड, अदरक या अजवाइन और जीरे के साथ मिक्स करके इस्तेमाल किया जाएगा तो इसकी तासीर गर्म और तर में तब्दील हो जाएगी। ये आपके पट्ठों, हड्डियों की मजबूती के लिए, ऑस्टियोप्रोसिस के लिए, नसों को खोलने के लिए, ब्लड वेसल्स में
खून की रवानगी को तेज करने के लिए बहुत ही मुफीद होता है और बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे डायबिटीज़ पेशेंट, शुगर के मरीज़, ज़ियाबितस के मरीज़ अगर मेथी दाने को रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो उनके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। मतलब पैंक्रियाज जो लबलबा बनाता है वो सही तरीके से काम करना शुरू कर देगा, आपका जिगर खून सही तरीके से बनाएगा, किडनी सही तरीके से अपना प्रोसेस करेगी और मैदा सही तरीके से खुराक हजम करेगा। IBS के मसाइल कम से कम होंगे, इरिटेबल बबल सिंड्रोम के मसाइल कम से कम होंगे और आपको पेट की जितने भी अमराज होते हैं ये आपको महफूज रखेगा। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जिनको ज़ियाबितस का मसला था उन्होंने हमारा बताया हुआ ये नुस्खा इस्तेमाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़ियाबितस के मसले से 110% निजात हासिल कर चुके हैं। अगर आप भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर गुजरते हैं तो आपके ज़ियाबितस का मसला, शुगर का मसला काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। लेकिन जिनको प्री डायबिटीज़ का मसला है, अभी स्टार्टिंग में है, वो बिल्कुल इससे निजात भी हासिल कर सकते हैं। मेथी दाना आपको हाइपरटेंशन से, हाई ब्लड प्रेशर से महफूज रखता है क्योंकि इसमें पाए जाने वाले ऐसे कंपाउंड आपके ऐसे सेल्स जिनको हम डोपामिन कहते हैं, आपको खुशी प्रोवाइड करते हैं, आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं, इनको जनरेट करने में बहुत ज़्यादा मुफीद है। लिहाजा आप मेथी दाने का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पे करेंगे तो आप कभी भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में नहीं आएंगे। और ख़ास तौर पे मेथी दाने को दोपहर के वक्त सलाद में शामिल करके अगर इस्तेमाल किया जाए तो आपको तेज़ाबियत, एसिडिटी और जितने भी आपके मैदे के रिलेटेड मसाइल हैं उनसे बआसानी निजात हासिल की जा सकती है। सूंठ हमारा चौथा और आखिरी सुपर फूड है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से आपके घुटनों की, जोड़ों की, हड्डियों की और पट्ठों की सोजिश दूर होती है। अगर आप सूंठ का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हड्डियों को ये मजबूत रखता है, पट्ठों को मजबूत रखता है, नसों को खोलने में मदद देता है, आपके पैरों को मजबूत करता है, आपके दिल की जितनी भी आर्टरीज हैं, आपके दिल की शरियानें हैं जिनमें खून दिल तक पहुंचता है और दिल को सही तरीके से पंप होने में मदद मिलती है, उन शरियानों को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करता है। सूंठ एक बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपके जिस्म में कोई टूट फूट हो जाए, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का मसला हो जाए, ख़ास तौर पे हमारी माएँ बहनें बेटियां जिनको PCOS का मसला होता है, ऐसी माओ बहनों बेटियों के जितने भी अमराज़ मखसूसा हैं उनमें सूंठ या खुश्क अदरक या अदरक का इस्तेमाल बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। लिहाजा तमाम ऐसी हर्बल अद्वियात और प्रोडक्ट्स जो कि ख़वातीन के लिए बनाई जाती हैं उसमें सूंठ का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। लिहाजा ये हमारे 4 सुपर फूड थे। अब आइए आपको बताते हैं 4 सुपर फूड्स को किस तरह इस्तेमाल करके आपने एक डिटॉक्स हेल्दी वाटर बनाना है। अजवाइन, मेथी दाना, ज़ीरा और सूंठ को या खुश्क अदरक या अदरक को आपने लेना है 2-2 चम्मच। अगर सूंठ है 2 चम्मच, अजवाइन है तो 2 चम्मच, अगर ज़ीरा है तो 2 चम्मच, मेथी दाना है तो 2 चम्मच। 2-2 चम्मच लेकर चारों चीज़ों को हम पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, पीस कर सफूफ बना के एयर टाइट बाउल में, डिब्बी में रूम टेम्परेचर पर सेव कर लेंगे। अब आपने रोज़ाना की बुनियाद पे सुबह उठना है, निहार मुंह अर्ली मॉर्निंग 1 कप नीम गर्म पानी लेना है। 1 कप नीम गर्म पानी लीजिए, 1 गिलास भी ले सकते हैं लेकिन अगर 1 कप नीम गर्म लेंगे तो इतना ही काफ़ी होगा स्टार्टिंग में। 1 कप नीम गर्म पानी लीजिए, उसमें रोज़ाना इस सफूफ का 1 चाय वाला चम्मच डालिए, मिक्स कीजिए और पी लीजिए। लेकिन इस पानी को, डिटॉक्स वाटर को आपने रोज़ाना निहार मुंह अर्ली मॉर्निंग उठकर आप सुबह उठिए, कुल्ली कीजिए, उसके बाद बिना कुछ खाए पिए, नाश्ता किए बिना निहार मुंह आप इस डिटॉक्स वाटर को पिएंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप 1 महीने का इस्तेमाल करेंगे तो आपका मोटापा,
آپ کے چہرے کی झुर्रियां, एंटी एजिंग के मसाइल की वजह से पट्ठों की कमज़ोरी, जिस्म की कमज़ोरी, हड्डियों का भुरभुरापन, कार्टिलेज का घिस जाना रीजनरेट होना शुरू हो जाएगा, घुटनों की दर्द से निजात मिल जाएगी, नसें खुलना शुरू हो जाएंगी और आपके खून की रवानगी तेज़ होगी, आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हाइपरटेंशन के मरीज़ जो हैं वो हाई ब्लड प्रेशर से निजात हासिल कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, ज़ियाबितस के अमराज में मुब्तला जो मरीज़ हैं, वो ज़ियाबितस को कंट्रोल करने में जो मदद ले सकते हैं। लिहाजा ये आज की हमारी वीडियो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, हमेशा अपने हम पेशेंट्स को एडवाइज़ करते हैं कि इन नुस्खा जात को इस्तेमाल करने के साथ साथ आप बिल्कुल एक्सरसाइजेज वगैरह या आप वॉक को इग्नोर नहीं कर सकते। एक्सरसाइजेज और वॉक आपने रोज़ाना की बुनियाद पर करनी होती है। अब एक्सरसाइजेज कौन सी करनी है? अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल ऑलरेडी हमारा मौजूद है। अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल को आप बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने जिस्म के मुताबिक, अपनी हड्डियों और जोड़ों के मुताबिक एक्सरसाइजेज देखिए, घुटनों से निजात के लिए एक्सरसाइजेज देखिए और रोज़ाना 25 से 30 मिनट रोज़ाना एक्सरसाइजेज कीजिए, 25 से 30 मिनट वॉक कीजिए। फिर आप इन नुस्खा जात को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह 110% आपका मसला हल हो जाएगा। बहुत सारे मर्द व ख़वातीन पूछते हैं आपसे रब्ता कैसे किया जाए। नीचे कंसल्टेशन नंबर दिया गया है, इस कंसल्टेशन नंबर पे आप कॉल करेंगे, हमारी टीम आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद टाइम देगी। उस टाइम में आपकी हमारे साथ बात होगी, हम आपके मसले का 110% आपको सोल्यूशन देंगे। लिहाजा मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।